Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic we have discussed is human heart. क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता है कि हम ये चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जिसमें पहले प्लांट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप लोगों ने डिस्कस किया था। प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के जो मैकेनिज़म्स हैं उन मैकेनिज़म्स को भी स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था कि हमारे पास जैलम और फ्लेम जो थी वो क्या करती थी, पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती थी। और फिर वहाँ पर पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने मुख्तलिफ मैकेनिज़्म भी पढ़े थे। जिस तरह आपने पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए पढ़ा था कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी पेश की गई। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक जो प्लांट है उसमें पानी जो है वो एक दूसरे के पानी जो है आपस में अट्रैक्शन रखता है और जैलम की वॉल्स के साथ अट्रैक्शन रखता है, जिसके ज़रिए उसे फिर ट्रांसफ़र किया जाता है आगे, यानी कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि हमने जब प्लांट के अंदर फूड की बात की थी तो आपने प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पढ़ा था कि जहाँ पर फूड बनती है वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के क्रिएट करने की वजह से क्या होती है कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद आप लोग ह्यूमन के ऊपर आ गए थे। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या है। ब्लड में आप लोगों ने फिर कहा था कि ब्लड के दो हिस्से होते हैं। ब्लड प्लाज्मा का डिस्कस किया था आपने, ब्लड सेल्स को। फिर उसके बाद आपने ब्लड्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी डिस्कस किया था, जिसमें ल्यूकीमिया था, थैलेसीमिया था। इन तमाम थैलेसीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से था, और जो ल्यूकीमिया है वो उसमें आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो ये तमाम वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने फूड को जो है, जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है उसको क्या किया, डिस्कस किया। आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो ह्यूमन हार्ट से है। ये भी रिलेटेड है किस चीज से, ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है, ये इसका काम भी ब्लड से ही होता है। तो हमने ये देखना है कि ये ह्यूमन हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। पहले इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये क्या है, हाउ इट इज वर्क, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। इन तमाम चीजों के हवाले से हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर आर्गन से क्या मुराद है कि ये एक ऐसा आर्गन है कि जो मसल से मिलकर बना होता है। जो मसल्स हैं वो इसको बनाने के अंदर क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। और ऐसे मसल्स जो हार्ट को बनाने के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ऐसे मसल्स को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। ऐसे मसल्स जो हार्ट को बनाने में, दिल को बनाने में अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अब इसका काम क्या होता है इस आर्गन का, क्योंकि ये आर्गन है टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इट इज अ पंपिंग ब्लड, कि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कि बॉडी के एक हिस्से से ब्लड को, ठीक है, बॉडी के हार्ट से ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर दो किस्म के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है बाय पंपिंग, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है बाय पंपिंग, क्या करके, उनको पंप करके। यानी कि ये पंप करना ही इसका जो है वो मेन फंक्शन है, जिसके जरिए ये क्या करता है, ब्लड को या तो बॉडी के अंदर पंप करने का काम कर रहा होता है, या उसको फिर आप कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर पंप करने का क्या करता है, ये काम करता है। अब इसकी सिचुएशन ये कहां पर प्रेजेंट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स के जो है दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है, ये जो हमारी चेस्ट है इसके अंडर मौजूद है, और ये आपको पता है कि ये हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। और इसके अलावा इनक्लोज्ड इन अ कैविटी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो कैविटी है या मसल्स हैं वो इसको कवर अप करने का क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ये पंप कर रहा होता है तो इसमें फ्रिक्शन भी पैदा होती है, तो उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए इस पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो क्या कर रहा होता है, इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम कर रहा होता है। उस फ्लूइड को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब तीन चार चीजें उसने बताई है कि एक मस्कुलर आर्गन है, पंप करने का काम करता है, लंग्स के दरमियान सिचुएटेड होता है, और इसके अलावा इसको जो कैविटी या मसल्स कवर अप करने का काम कर रहे होते हैं उन्हें पेरिकार्डियम का नाम देते हैं, और इनमें जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। जिस तरह उसने लिखा है कि इसका काम क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट के दरमियान फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है,
ठीक है। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। एक्ट एज अ डबल पंप, और ये डबल पंप के तौर पर भी काम करता है कि ऊपर वाले भी इसके मसल्स एट टाइम काम करते हैं, नीचे वाले भी जो खाने हैं वो भी एट अ टाइम क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसके अंदर जो 4 वाल्व हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर जिस तरह आपको दिखाया गया है कि ये एक पूरी हार्ट की स्ट्रक्चर है। उसने दिखाया कि इस हार्ट के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स का मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने ये भी बताया है कि ये किस तरह जो है वो काम करते हैं। ये पहले आप लोग आ जाएं ऊपर वाली साइड के ऊपर। उसने कुछ वेव्स हैं जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं उनका भी बताया है। सुपीरियर वेन का ये ट्रांसपोर्ट करने, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करते हैं, काम करती हैं। यहाँ पर इसके 4 खाने होते हैं। पहले उन खानों का आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स का या उन चेम्बर्स का आपको पता होना चाहिए। पहला इसका जो चैम्बर है इसे आप लोग नाम देते हैं राइट आर्ट्रियम। ऊपर वाली साइड के ऊपर आर्ट्रियम होते हैं, तो ये राइट आर्ट्रियम, और ये आपने दिखाया हुआ है कि ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। एक राइट आर्ट्रियम, दूसरा कौन सा है, लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर इनके नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक साइड के ऊपर आपके पास जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपके पास कौन सा वेंट्रिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल। 4 आपके पास उसने बताए हैं चैम्बर, कौन कौन से। पहला चैम्बर उसने बताया है राइट आर्ट्रियम, दूसरा बताया है राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर उस आपके पास राइट वेंट्रिकल, फिर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों के अंदर ब्लड होता है। एक में ऑक्सीजनेटेड होता है, 2 में ऑक्सीजनेटेड होता है, 2 में डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो जो आपके पास लिफ्ट साइड वाले हैं, लिफ्ट आर्ट्रियम है या लिफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों, चाहे लिफ्ट आर्ट्रियम चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों काम क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि आपके पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, आपने याद रखना है, इन दोनों के दरमियान कौन सा, इन दोनों में जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ वाला ब्लड जो है राइट साइड लेफ्ट साइड वाला, उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि राइट साइड वाला जो ब्लड होता है इसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसको सीधा लंग्स में भेजा जाता है। वजह क्या है कि इसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो इसमें ऑक्सीजन को भरा जाता है, और भरने के बाद फिर ये लेफ्ट साइड में जाता है, और फिर इसे क्या कहता है, आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इनमें कुछ वाल्व होते हैं। राइट वाली साइड के ऊपर जो वाल्व है इनको आप लोग नाम देते हैं सेमील्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। किसी का नाम देते हैं, सेमील्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। जिस तरह पेल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। फिर उसने बताया कि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर उसने क्या बताया है कि यहाँ पर बाइकैप्सिड वाल्व जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व, इनका काम ये होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक रहे होते हैं। यानी कि यहाँ से हार्ट ने पंप किया, ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोबारा ब्लड की जो वापसी है उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यहाँ से जब हार्ट जो है पंप करता है तो ब्लड यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाता है, तो इसका काम भी ये होता है कि ये ब्लड को क्या करता है, ये ब्लड को दोबारा उसके आउटफ्लो को क्या कर रहा होता है, बैक फ्लो को क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। तो इसके अलावा आपने याद रखना है कि यहाँ पर उसने बताया कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात की है। यहाँ पर आपने 2 बातें याद रखनी है। आर्टरी का काम तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी, जबकि वेन का काम ये होता है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर आपने टर्म को समझना है, जहां पर लव पल्मोनरी का आ जाए आर्टरी, और अगर पल्मोनरी वेन आ जाए तो इनका काम जो है वो उलट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी तो वैसे ऑक्सीजनेटेड, मगर जब पल्मोनरी आर्टरी की बात आएगी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और जब वेन की बात आती है, वेन वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, मगर जब इसमें बात आ जाती है पल्मोनरी वेन की, तो तब ये कौन से ब्लड को, तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेती है, लंग्स की तरफ ले जाती है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड होता है। जबकि जो पल्मोनरी वेन है ये हार्ट से जो ब्लड लेती है इसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और ये ब्लड आपके पास कौन सा होता है, ये ब्लड आपके पास ऑक्सीजनेटेड होता है। तो 3-4 चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई। एक तो इसके चैम्बर होते हैं, ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाले चैम्बर है ये ज्यादा मजबूत होते हैं बनिस्बत राइट साइड वाले के, और इसको उसने कहा था कि डबल पंप ये करता है। डबल पंप से क्या मुराद है कि ये एट अ टाइम दोनों जो है वो पंप करते हैं तो ब्लड नीचे आ जाता है, और ये जो दो एट अ टाइम पंप करते हैं जो ब्लड जो है वो क्या करता है,
थ्रू आउट द बॉडी जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह इस ब्लड को हार्ट जो है वो पंप करता है लंग्स की तरफ, और इसके अलावा इस हार्ट को ये पंप करता है, ये हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जहां जहां पर भी ब्लड है वो क्या करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चाहे वो लंग्स की तरफ से ट्रांसपोर्ट करना हो उसे, या उसे ट्रांसपोर्ट करना हो बॉडी की तरफ से। फिर क्या होता है कि इस हार्ट से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, उसको दोबारा हार्ट की तरफ भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को भरा जाता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, आपको पता है। जबकि आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड है इसमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद होती है, तो इसको क्या कहता है, इसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही ब्लड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, फिर उस हार्ट को, उस ब्लड को हार्ट की लेफ्ट साइड में जो आपके पास लेफ्ट आर्टरियम है और वेंट्रिकल है, यहाँ पर लाया जाता है। किसकी मदद से? इसे लाया जाता है आपके पास जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनकी मदद से, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट भी क्या किया जाता है, थ्रू आउट द बॉडी किया जाता है। तो ये सारे आपके पास पार्ट्स हैं, जिसमें आपको उसने बताया सुपीरियर वेना केवा का बताया है, ठीक है, अयोर्टा का बताया है। ये डिवाइड होती है तो इससे फिर आर्टरीज वगैरह बनती हैं। फिर उसने पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व का बताया है। फिर उसने आपको ट्राइकैप्सिड वाल्व का, ये उसने ट्राइकैप्सिड वाल्व, यहाँ पर फिर आपको बाइकैप्सिड वाल्व का बताया है। फिर उसने इंफीरियर वेना केवा का बताया है, और सुपीरियर वेना केवा का भी यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। तो ये आपके पास इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा मैं आपको इसका जो काम था वो पहले ही बता चुका था, जिसमें उसने आपको बताया कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा ये पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करती है, लंग्स के दरमियान में सिचुएटेड होती है, जो इसको कैविटी कवर अप करने का काम कर रही होती है, कैविटी कवर अप करने का काम कर रही होती है। उसका काम पेरिकार्डियम होता है, उसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, और वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसी किस्म की कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो वो आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।